आदर्श शिक्षा संस्थान के कोषाध्यक्ष अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारी बातें करनी है। सबसे खास बात है स्पेस मोटिवेशन 23 के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोष, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा, धन, संपत्ति कैसे संभाल रहे हैं इस पूरे आदर्श शिक्षा संस्थान की। सर, बड़ा जिम्मा है आपके ऊपर आदर्श शिक्षा संस्थान की, एक एक पाई पाई का हिसाब आप ही को रखना है। कैसे कर पा रहे हैं सर? 1985 से हमारी सोचता है, बड़े हमारे बहुत अच्छे से संभालते आए हैं। हमारी शुरुआत से कोशिश थी कि इस संस्था में ट्रांसपेरेंसी के साथ हम और जायज़ खर्चों में कमी नहीं और बेफिजूल के जो खर्चे हैं उनको रोक के रखना। तो स्पेस मोटिवेशन हो, चाहे हमारा आदर्श सदन हो, या पहले हमारा स्कूल था या अभी भी डिविजनल स्कूल है, सब सारी चीज़ें, सभी के अंदर हमने कोशिश करी कि जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर कभी हाथ नहीं रोकना। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बचत का पैसा इकट्ठा करके उसको, क्योंकि समाज का ये ट्रस्ट का, सारी संस्थाएं, ये जो संस्था है, ये ट्रस्ट जो है, ये सामाजिक लोगों के पैसे के द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल। इसमें हमारा पैसा कमाना उद्देश्य कभी है ही नहीं। तो इसमें से अगर कुछ बचत भी आ जाती है तो किस तरीके से समाज के अंदर हम दोबारे से खर्च कर पाएँ, समाज के लोगों के बीच में खर्च कर पाएँ, जिससे उनको और लाभ हो। और ये हमारे ट्रस्ट की खासियत है कि हम सिर्फ अपने ट्रस्टियों के बारे में नहीं सोचते या ट्रस्टियों के परिवार के बारे में नहीं सोचते। हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि पब्लिक एट लार्ज, यानी जो समाज का वर्ग, जो हमारा ही जो ट्रस्ट है, इसके आसपास में रहते हैं लोग या दिल्ली में वैसे रहते हैं लोग, उसको हम अपने यहाँ के द्वारा जो भी सर दिल्ली से बाहर करा रहे हैं, तो दिल्ली से बाहर भी हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं चीज़ों, तो उन सबको इसका लाभ मिले और न्यूनतम खर्चे पे मिले, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। बिल्कुल सर, सीधा सीधा हम आते हैं स्पेस मोटिवेशन 23 पर, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसकी जो चर्चा है वो दिल्ली में हर जगह हो रही है। ये वो प्रोग्राम है जो परिवारों को संयुक्त कर रहा है। ये वो प्रोग्राम है जो लोगों को स्ट्रेस फ्री कर रहा है। ये वो प्रोग्राम है जो लोगों की जो हाइपरटेंशन है उसको कम कर रहा है। ये वो प्रोग्राम है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। सर, ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत खास है, तो इसका बजट भी बहुत खास होगा। तो बजट कैसे आपने तय करा इसके लिए, और जब शुरू किया तो कितने अमाउंट से शुरू करा, और आज इसके ऊपर जो खर्चे हम अभी मान सकते हैं ये जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? हमने जब ये शुरू किया तो हमने इसका कुछ एक बजट, अपना जो वार्षिक हमारी आय है हमारे ट्रस्ट की, उसका हमने सोचा इसका 10 से 15% हम इसके लिए अलग से फंड हमने निकाला, क्योंकि शुरुआत के अंदर में बहुत बड़ा एक्सपेंस, धीरे धीरे हमने सेमिनार्स किए, क्लासेस शुरू करे, सब सारा किया, तो बहुत बड़े खर्चे एकदम नहीं आने थे। बट एक प्लानिंग जो हमने करी, पहले अपने ट्रस्ट के पैसे से निकाले, फिर लोगों से जो क्लासेस के अंदर हम पैसे ले रहे हैं, जो भी, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष है, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी आ रहे हैं इस क्लासेस में या पुरुष आ रहे हैं, तो उनसे हमने कोशिश करी कि हम सिर्फ एक न्यूनतम, यानी कि सब्सिडाइज रेट जिसे कहते हैं, यानी ट्रस्ट भी, आदर्श शिक्षा संस्थान भी, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने ऊपर वहन कर रहा है उस चीज़ को। तो उससे करके हमने इसका निकाला, और हमने जितना पिछले साल अनुमान लगाया था, या हमने मान लो सपोज करो कि 10 लाख रुपए खर्च करने इस ऐड के अंदर भी, तो इतने लोगों का पार्टिसिपेशन मिला, हम लगभग उस बजट के आसपास अपने पूरा खर्चा कर दिया हमने। अभी दूसरा साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर के तौर पे बात करें तो हम दूसरे साल के अंदर भी हमारे पास में जो अभी हमने बजट लगाया है, सोचा है अभी, उसमें भी हम पूरा बजट खर्च करेंगे। और लोग इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि शायद हमारा खर्चा जो है हम उससे कम ही करेंगे, और लोगों की सहभागिता जितनी बढ़ती जाएगी उतना खर्चा बढ़ता भी जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा खर्चा को वो वहन कर रहे हैं और एक खर्चे को हम वहन कर रहे हैं। इससे बड़े आनंदपूर्वक हम इसको चला रहे हैं। सर, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम है ना, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, बहुत लोग इस तरह के प्रोग्राम चाहे, लेकिन उसके अंदर आपको एक तो कंप्लीट पैकेज नहीं मिल रहा है। अलग अलग सेगमेंट पर काम कर रहे हैं लोग, लेकिन आप हर सेगमेंट को एक ही प्रोग्राम के अंदर लेकर आ गए। दूसरी बात, जब एक प्रोग्राम, एक तरह के सेगमेंट पे अगर हम काम करते हैं तो उसकी ही फीस इतनी हाई होती है। यहाँ तो पूरा पैकेज मिल रहा है, यानी कि हर चीज़ जो आपको ज़रूरी है अपने आप को हर तरह से तैयार करने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी प्राइस कम। आप चाहते तो इसकी फ़ीस पर पर्सन के हिसाब से 50,000, 60,000 कुछ भी रख सकते थे, लेकिन आपने बहुत रीज़नेबल इसका प्राइस रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम
ये कमाने के लिए नहीं करने का कार्यक्रम। हमने इस क्लासेस जैसे 12 क्लासेस का है, 15 क्लासेस का हमारा कोर्स है, तो उसके अंदर 1000 रुपये अगर क्लास है या 10,000 रुपये ही एक पैकेज उसके अंदर में है, कोर्स के हैं, तो हमने उसको थोड़े थोड़े उसमें किया। जैसे महिलाएं होती है तो उनकी जो एक महीने की अपनी बचत है या बच्चों के पॉकेट खर्च का है या बड़ों के लिए एक ऐसी राशि जिसके अंदर में अपने आप को अपनी पर्सनल डेवलपमेंट या अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ सीखने करने के लिए बड़ी राशि देखे, तो बड़े बड़े सब सारे कर ही रहे हैं, मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करूँगा। तो उन्होंने तो एक तरीके से बड़े तरीके से बिजनेस सेटअप बना लिए। तो बिजनेस सेटअप हमारा नहीं है, हमारा तो ये छोटी छोटी चीज़ों से है। हम लिफ्ट के अंदर ऊपर जाते हैं तो एकदम तेज़ी से ऊपर जाते हैं, तो कभी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली। पर जब हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए एग्जांपल वैसे तो जब हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो स्टेयरकेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो उसके अंदर गिरने का खतरा भी नहीं रहता और आप सहजता के साथ चढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कैसे उसमें। तो उसके अंदर इसी तरीके से हमने इसके छोटे छोटे पैकेज बनाए, छोटे छोटे कोर्सेज बनाए, और हमें चाहते हैं कि इसके अंदर लगातार जो बेसिक पे जुड़े हमारे वो दूसरा कोर्स करें, एडवांस तक करें, फिर सुपर एडवांस करें, फिर ट्रेन द ट्रेनी है और बाकी चीज़ें कोर्सेज लगातार करें। और ये जो प्रक्रिया है ये सतत प्रक्रिया है, तो इसके अंदर में कभी बोझ फाइनेंशियल उससे बोझ ना महसूस करें। ये हमारा पहले दिन से ही प्राथमिक विषय था और अब मुझे लगता है कि हम उस चीज़ के अंदर में कामयाब है। किसी को बोझ नहीं लग रहा है इस चीज़ के अंदर में कि हमारी इतनी बड़ी राशि है कि हम करना। सर अमूमन हम जो इस तरह की क्लासेस देखते हैं, क्लासेस होती हैं, सब अपने घर चले आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आप पौष्टिक खाना भी लोगों को खिला रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बजट से ही जुड़ा है ना सर। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? तो एक तो प्राइस भी कम रखा है और पौष्टिक खाना भी आप लोगों को दे रहे हैं क्लास के बाद, कैसे सर? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बजट में चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बजट से भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है आपको। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। स्वयंसेवक हमारे वहाँ सहभोज होता है, तो सहभोज सशुल्क भी हो सकता है और अपने आप घर से जब आप भोजन लेके आए सामूहिक रूप से इकट्ठा करके खाएं, तो भोजन कहीं ना कहीं प्यार बांटता है, प्यार बढ़ाता है और आपस के अंदर में हमें एक अच्छा समय मिलता है जब हम क्लास के अलावा बातचीत में खाना खाते वक्त और उस चीज़ के अंदर में आपस में और अच्छे जेल होते और अपने आप में होते। कहीं ना कहीं वही सोच हमने यहाँ पे अपने इस कार्यक्रम में करी है। हमें उस कार्यक्रम में जो भी मान लो 1000 रुपये की एक क्लास की फीस वो है, सपोज करो, मैं किसी चीज़ को कोट नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, तो हमने उसमें रखा कि उसके अंदर मान लो 100 रुपये खर्चा अगर हम उसमें खाने पीने में खर्च कर दिए तो 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, आना भी है, कहीं से जाना भी है, तो इस 3-4 घंटे को उसके अंदर अगर हम अल्पाहार देख, पौष्टिक आहार देख थोड़ा उसमें, तो वो ज़रूरी भी है और खुश मिजाजी भी होती है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़ोरों शोरों से इसका काम भी चल रहा है, क्योंकि अब ये रुकने वाला तो है नहीं स्पेस, ये बहुत आगे बढ़ेगा और लोग लगातार जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही होंगी। सर कुछ प्लानिंग्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी हम अपने ये 2 बिल्डिंगें हैं, 2 बिल्डिंग्स के अंदर एक अभी तक हमारी जो क्लासेस थी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं स्पेस जिस टाइम अवेलेबल होता है उस तरीके से क्लासेस होती रहती है, रोज़ उसमें मिनी हॉल में, बड़े हॉल में, एज़ पर रिक्वायरमेंट। अभी हम इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस, थेरेपी रूम्स, रिसेप्शंस, एक स्पेशल एरिया क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग क्लासेस को हर 2 घंटे में कोई बैच शुरू करना हो, क्लासेस शुरू करनी हो, तो उसके अंदर में हमने पूरा एक हाईटेक क्लासरूम्स और जिसको हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर एक साथ चला सके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी चीज़ों के साथ हम ला रहे हैं। तो सब बजट फिर से वहीं आता है। बजट हमारे पास सफिशिएंट बजट है और हमें काफ़ी कॉर्पोरेट हाउस इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं प्रोग्राम्स। हाँ जी, हमारे पास उसकी भी एक अलग सूची है जो लगातार हमारे बाकी संस्था जो सामाजिक कार्यक्रम है उसके अंदर जुड़े रहते हैं लोग, पर हमारे पास अपना बजट भी काफ़ी उसमें है, अच्छे उसमें है। तो हमें बैंकों में एफडीओ के अंदर रखने का कोई शौक़ नहीं है पैसे का। हम चाहते हैं कि चीज़ों के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, अच्छी क्लासरूम्स तैयार हो, मॉडर्न क्लासरूम्स तैयार हो, जिसके अंदर जब बच्चे आए या जो भी लेडीज़ या बड़े आए तो उनको आके एक मतलब वर्ल्ड क्लास फील आए। किसी चीज़ के अंदर हम अभी हिंदुस्तान किस चीज़ के अंदर में अपने आप को कम उसमें नहीं रखना चाहता है, तो हमारे भी जो आदर्श शिक्षा संस्थान जैसा हमारा नाम है, जैसी जो चीज़ है, तो उसके अंदर हम अपने जोन के अंदर, इस एरिया के अंदर या दिल्ली के अंदर में एक लेटेस्ट सेंटर तैयार कर रही है, ये योजना है और हमारे पास उसका पूरा बजट है। बिल्कुल, आदर्श शिक्षा संस्थान अपने आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। सर सवाल ये कि हमने सुना है कि अनिल यादव ने भी इसकी क्लासेस ली हैं, बहुत सारी क्लासेस ली है, बहुत सारे सेशंस लिए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? मेरी आयु 50 वर्ष है। पिछले 30 वर्ष से मैंने अलग अलग, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल, नेशनल कोचेज़ के द्वारा, मोटिवेशनल कोचेज़ के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मैं लगातार लेता रहता हूँ क्लासेस। और मुझे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मिति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। ये निरंतर सतत प्रक्रिया है। अगर आपने इसके अंदर में 1 साल कोर्स किया, आप हाईली मोटिवेटेड हो गए, आप सही चीज़ पे आ गए, और आपने इसको छोड़ दिया, फिर उसको चीज़ों को नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं भूल पड़ जाती है। उस चीज़ के अंदर में वो चीज़ें लगातार करने का काम है। जैसे लगातार आप रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार आप ध्यान कर रहे हैं, लगातार आप तैयार होकर अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से ये काम भी लगातार का है। तो मैंने इतने कुछ सालों के अंदर में लगातार ये चीज़ें करता आ रहा हूँ। ये मेरे दिल के बड़े करीब है ये चीज़ सारी। उसके अंदर में विशेष रूप से हमारे सतीश भाई साहब का, महामंत्री जी का, सतीश गर्ग जी का साथ मिला। उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही सब बातें थी। और योगेश जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, लगभग 20 वर्ष से हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं योगेश गर्ग जी। तो आप देखेंगे हमने 2 पीढ़ियों को बड़े लगातार बहुत अच्छे तरीके से, 74 वर्ष के लगभग हमारे अध्यक्ष जी हैं योगेश गर्ग जी, लगभग 60 वर्ष के आसपास की आयु के सतीश जी हैं, और 50 वर्ष का मैं हूँ, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष। जो तालमेल या कोर्सेज़ करने की बात हो, जैसा हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी ने भी किए हैं कोर्सेज सारे, और मैं तो लगातार करते रहता हूँ। नीलम बख्शी जी के साथ मैंने 1-to-1 क्लास भी करी। इस चीज़ के सेमिनार 2 या 3 तरह के सेमिनार इसके अंदर में हुए, जिसके अंदर मेरा बेटा जो है युवा है, 22 साल का है, एक छोटे वाला 18 साल का है, तो उनको भी मैंने कोर्सेज़ कराए ये। और उसके अंदर भी जो सेमिनार था उसके अंदर विशेष सहभागिता करी कि किस तरीके से नए बच्चे या हमारे साथ के पेरेंटिंग के अंदर मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं, कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, उन सबको मैंने बुला के, लगभग मेरे 15 दोस्त ऐसे थे जिनको मैंने बुलाया। और इतना शानदार पेरेंटिंग का सेशन नीलम जी का रहा कि उसको करने के बाद में हमें लगा कि हम तो कुछ मिसिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही पीछे थे, पर हम कुछ मिस कर रहे थे, तो हमारा एक रिवीजन हो गया। तो ये कोर्सेज़, और नीलम जी का विशेष रूप से धन्यवाद। और वो तो हैं बहुत अच्छी कोच हैं, उनसे तो हम लगातार ले ही रहे हैं, करा रहे हैं, पर और भी हम बाहर सारे कर रहे हैं। तो लगातार अपने आप को हम अपडेटेड और अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अभी भी बताया कि आपके बच्चों ने भी इस कोर्स का हिस्सा बने हैं, कोर्स किया है। सर, कुछ डिफरेंट चीज़ नज़र आई बच्चों के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, या फिर आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस आया है कुछ पहले में और अब में? देखो, जो संघ के स्वयंसेवक है उनमें वैसे तो बेसिक डिफरेंस रहता ही है। और हमारे परिवार में जो था पहले सब सारा, बच्चों को भी ये सब करके कुछ ना कुछ चीज़ें और निकटता आई, सहजता आई। हम संयुक्त रूप से और ज़्यादा बैठते हैं आपस में और अच्छा समझने लगे हैं। निसंदेह किसी भी कोर्स करने से लाभ को मिलता ही है सर, तो बच्चों में भी है वो। बिल्कुल सर, हमारी जितनी जानकारी है, आपकी धर्मपत्नी ने भी इस कोर्स का हिस्सा बनकर अपने आप के अंदर कुछ बदलाव लाई हैं। उन बदलावों के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? जैसे मैंने बताया, मैं काफ़ी कोर्सेज पहले भी कर रखे हैं। जब भी मैं कोई कोर्स करता हूँ तो उसमें से 1-2 कोर्स उनको भी करा देता हूँ, जिससे वन वे ट्रैफिक ना रहे। मैं अपने आप को उन कोर्सेज से करके थोड़ा एजुकेट करता हूँ, और मेरी वाइफ ने अगर वो कोर्स नहीं कर रखे हैं तो वो उन बातों को समझने में समय लगेगा। Exactly. और अगर मैंने उनको वो कोर्स करा दिए तो उन बातों को समझने के लिए समय कम लगेगा। Exactly. तो इस कोर्स के अंदर भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने पेरेंटिंग सेशन भी हमने ज्वाइंट इकट्ठे किया। शुरुआत का जो सेशन, इनॉग्रेशन सेशन था, वो भी हमने ज्वाइंट किया। उन्होंने कुछ क्लासेस भी करी। तो लगातार वो भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मेरा जितना तो नहीं, पर मेरे से काफ़ी कुछ नज़दीक वो भी करती है। ठीक है, उन्होंने भी किया। सर, अभी जो हमने जाना कि बहुत प्लानिंग्स चल रही हैं, अब आगे के और क्या विचार है? क्योंकि हमने जान लिया कि बहुत बड़ी क्लास का जो निर्माण है वो आप करवा रहे हैं, लेकिन अभी आगे और क्या? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी पर कैसे काम करेंगे आगे, और क्या देख रहे हैं आप स्पेस मोटिवेशन को, कहाँ पर देख रहे हैं? सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, ऑनलाइन पे हमारा फोकस आने वाले समय में बढ़ेगा। आज सबके पास हर समय नहीं है जाने आने का, ट्रैफिक की भी दिक्कत है, बाकी सब भी है। जो नज़दीक के एरियाज़ के हैं और जो आ सकते हैं वो तो ऑफलाइन करें,
पर हमारा आने वाले समय में ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ाने का बहुत ज़्यादा हुआ है कि ऑनलाइन कोर्सेज से मुंबई में बैठा व्यक्ति, कैलकाटा में बैठा व्यक्ति या देश विदेश में बैठा व्यक्ति वो भी इस चीज़ को कर सके। ऐसी हमारी योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है काम कर। सर क्या कुछ डोनेशन का भी स्कोप है, अगर कोई, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हो सकता है कि कोई चाहे कि हम संस्था को इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कुछ हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचा है क्योंकि हमारे पास इनिशियल किसी की चीज़ के लिए पर्याप्त फंड है। ठीक है। हमारी संस्था काफ़ी पुरानी है, 30 साल पुरानी संस्था है, हमारे पास पर्याप्त फंड है, हमारी बिल्डिंग्स है, हमारे पास इंफ्रा है, सब कुछ है। पर आने वाले समय में इस तरह लोग स्पॉन्सर्स के नाते जुड़ सकते हैं, सहयोगी संस्था के नाते जुड़ सकते हैं, या डोनेशन कोई देना चाहें तो उसका सामूहिक निर्णय, क्योंकि हमारी वार्षिक आम सभा होती, सामूहिक एक निर्णय होता है, टीम है, मैनेजमेंट है पूरा, तो जिस तरीके से ऐसी कोई योजना बनेगी तो उसकी समय भी जानकारी दी जाएगी। यह सर, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता यहाँ पर है, ट्रांसपेरेंसी है। डोनेशन के लिए अभी आपको बिल्कुल भी हाँ नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल भी ना नहीं कह रहे हैं, डिसीज़न पूरी टीम एक साथ बैठकर लेगी। सर, अभी चलते चलते हम जान लेते हैं स्पेस मोटिवेशन आपके दिल के कितने करीब है और अभी जो चल रहा है वो कितना सही और कितने अच्छे रिजल्ट के साथ चल रहा है? स्पेस मोटिवेशन 1.25 साल 1.5 साल हो गया हमें इस कार्यक्रम को करते हुए। दिल के करीब तो इतना है कि मैं कहता हूँ कि जब 50 साल की आयु हो जाए तो आपको अपना 25 से 50% समय समाज के लिए देना चाहिए। तो मैं इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष, मेरा दूसरा कार्यकाल है ये, तो मैंने भी एक नियम बनाया कि अब हर बुधवार को आके चीज़ों को हम चीज़ें और अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। तो समय निकालना, समय देना, और ये मेरे दिल के करीब है, इसीलिए इसके लिए स्पेशल समय देना, साप्ताहिक रूप से बैठना, स्पेस के लिए दिल में अलग से स्पेस है, अलग से स्पेस है, विशेष रूप से स्पेस है। तो उस चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं और मेरे दिल के बेहद करीब है। सर, अभी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को आप अलग से क्या कहना चाहेंगे, और जो उम्र दराज लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हमारी तो उम्र बीत गई, अब हमें क्या सीखना, हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने? मोटिवेशन तो जैसा संयुक्त परिवार जब होता है तो एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं, और हमारी पीढ़ी तो ऐसी है कि जिसके 2 हाथ जो हैं, ये एक हाथ माता पिता की तरफ होते हैं क्योंकि बड़ी उम्र के होते हैं, 70 प्लस होते हैं, और एक हाथ बच्चों की तरफ होते हैं। तो हम तो दोनों तरफ से, दोनों हाथों में 2 पीढ़ियों को लेके चलते हैं। तो इसका अगर तालमेल हम सही तरीके से रखें और उनके अंदर किसी न किसी सही कार्य के अंदर लगाए रखें, चाहे बच्चों को कैरियर वाइज हो, बाकी चीज़ों के उसमें हो, और बड़ों को, अब बड़ों को है एक उम्र हो जाती है, उसके अंदर में पौधा पोते की आस होती है, पोते की शादी हो जाए, बड़े पुराने बुजुर्ग आदमी की बातों बता रहा हूँ मैं, एक आस होती है। अगर आपके पास में आपकी ज़िंदगी के अंदर में कोई आस ही नहीं बची, कोई आपकी ख्वाहिश ही नहीं बची, तो आपके लिए फिर आगे जीने के रास्ते नहीं रहते। तो कुछ ना कुछ ख्वाहिशें, कुछ ना कुछ आस, जैसे घर परिवार में एक होता है ना कि मेरे पोते की शादी हो जाए, पड़पोते देख के जाऊंगी, इसका ये करके जाऊंगी, इसका ये जाए। हमारा यही है कि हम भी बड़ी पीढ़ी को ये कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व रहे। हमारी अलग संस्था जैसे रामलीला है, बाकी चीज़ें, मंदिर है, ट्रस्ट है, उसके अंदर में बड़ी आयु वर्ग के लोग अलग काम कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ लगा रहता है चीज़ों के अंदर ये। और छोटी पीढ़ी वाले हैं, उन्हें हम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम पूरे वर्किंग के अंदर रहते ही हैं। तो सबको इन्वॉल्व रख के और कुछ ना कुछ एक बिना उसके मोटिवेशन के, जैसा हमारा नाम भी है कि एक मोटिवेशन में कुछ ना कुछ आप चीज़ रखिए या करें तो ठीक रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वो मिस कर जाते तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाता। सर, क्योंकि आप कॉर्पोरेट से आते हैं और बिज़नेस के लिए भी एक अलग सेगमेंट यहाँ पर बनाया गया, जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग सेगमेंट का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। सर, उसके बारे में हम कहेंगे कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिजनेस के अंदर, मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, और हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं यहाँ भी ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भी अपने आप को ना थोड़ा अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि टेंशन स्ट्रेस बहुत रहता है काम के लेके, सब चीज़ों को लेके। तो इसके लिए भी पिछले दिनों हमने यंगस्टर जो हमारी एज के, उनकी क्लासेस शुरू हुई थी, और आने वाले वक्त के अंदर में हमारा
कॉरपोरेट हाउसेस पे प्रोग्राम्स करने का वो है कि कॉरपोरेट हाउसेस को हम अपने यहाँ से हमारी क्लास उनके यहाँ पे जाए या वो इधर से यहाँ हमारे पास आएँ। तो कॉरपोरेट्स के अंदर जो ऑफिसर्स हैं जो या वर्किंग टीम है उनके लिए हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस के लिए कर रहे हैं सब सारी चीज़ों को कि जैसे 7 दिन है तो 7 दिन काम नहीं करना, एक दिन छुट्टी करनी है कि छुट्टी का मतलब छुट्टी होना चाहिए। जी। सुबह शाम के अंदर में आप समय आपका जाने का है, आपको पार्क जाना चाहिए तो पार्क जाना चाहिए। हाँ जी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपको पूजा पाठ करने इतने बजे, फिर उसके बाद जाने के बाद है, यानी आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है और इसके साथ के अंदर आप रिटर्न टू सोसाइटी जो है, रिटर्न टू सोसाइटी अगर आप देते हैं करने, जब आप देने वाले बन गए, चीज़ों में हो गए तो आपको तालमेल और अच्छा आपका बनता चला जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर में बिजनेस के अंदर में स्ट्रेस रहता है, तो उसके ऊपर में हमने नीलम जी से कहा है कि जल्दी डिज़ाइन करके हम प्रोग्राम उसके लिए ला रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने स्पेस मोटिवेशन 23 के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमारे दर्शक जो थे वो जानना चाहते थे, आपने साझा करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी सवाल लेकर सर के पास हम आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।